दिस इज अतुल प्रजापति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल प्रजापति 1 एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में कि जैसे दो ट्रायंगल मान लीजिए सिमिलर हैं तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी साइड किसके सिमिलर होती है और कौन सा ट्रायंगल जो है किस वाले मतलब कौन सा एंगल जो है किस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इसी बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दो ट्रायंगल हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं, एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो गिवन में मान लीजिए हमको दिया गया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये हम लोगों को गिवन में दिया गया है। तो अब कैसे हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे? मोस्टली जो स्टूडेंट है वो क्या कर देते हैं कि जो ये वाली साइड है उसका इसके साथ रेशियो इक्वल कर देते हैं, इसका इसके साथ और ये वाला इसके साथ कर देते हैं, जबकि दैट इज रॉन्ग। क्या कर देते हैं वो कर देते हैं AB अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन RQ, है ना, इसका इसके साथ इज इक्वल टू BC अपॉन PQ। ये वाला जो है इसके साथ रेशियो इक्वल कर देते हैं, है ना, जो कि क्या है एकदम गलत है। इस तरह से रेशियो नहीं निकालते हैं, है ना। और तो कैसे निकालेंगे इस चीज को समझने का प्रयास क्या करेंगे हम लोग। हमें फिगर की तरफ नहीं देखना है, हमें देखना क्या है, हमें जो गिवन है ट्रायंगल के नेम उसकी तरफ देखना है ना। तो क्या करेंगे, इधर से कोई इधर से 2 पॉइंट लेने स्टार्टिंग के और इधर से 2 पॉइंट स्टार्टिंग के। तो रेशियो क्या बन जाएगा, इधर से क्या लिया AB, इधर से PQ। ओके, इसके बाद में इधर लास्ट के 2 पॉइंट और इधर से भी लास्ट के 2 पॉइंट, ये वाला BC और QR। तो ऊपर लिख देंगे हम BC, नीचे QR। ठीक, इसके बाद में थर्ड जो स्टेप है उसमें क्या करना है, AC और ये किया, मतलब फर्स्ट और थर्ड। तो ऊपर हो जाएगा AC अपॉन PR। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस तरह से अपना ये रेशियो निकल आया, है ना, और जैसे पहले निकाला था उससे काफी डिफरेंट, और दैट इज राइट। ये जो रेशियो निकला है ये करेक्ट रेशियो है। तो इसी तरह से आपको निकालना है कि स्टार्टिंग के 2 पॉइंट लेने हैं और फिर ये इधर के 2, फिर ये लास्ट के 2, फिर फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट लेना है। इस तरह से आप रेशियो निकालते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे जो ट्रायंगल ABC वाले रेशियो है वो एक मतलब लाइन में होने चाहिए, और जो ट्रायंगल PQR के है साइड वो एक लाइन में होनी चाहिए। आप चाहें तो ये वाली ऊपर कर सकते हैं, ऊपर वाले जो लिखे वो नीचे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप इस तरह से आप रेशियो निकाल सकते हैं, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि यदि हमें रेशियो दिया गया है ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, तो उसको भी समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये वाला दिया गया है, हमने लिख दिया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। इन रेशियो से हमें ट्रायंगल का नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो आगे लिखे हैं, जो रेशियो आगे लिखे हैं उनको कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए ऊपर AB लिखा है तो लिख दीजिए ट्रायंगल AB, और इधर साइड लिख दीजिए ट्रायंगल क्या PQ है, यहाँ पे PQ जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाले लिख दिया। अब देखिए जो इधर वाले बचे इधर साइड के, तो यहाँ पे क्या है BC है, ठीक है, लेकिन हम B ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इधर से हम उठा लेंगे C को, और इधर PQ हमने लिख दिया है, और इसमें क्या है QR है, Q ऑलरेडी लिख चुके हैं, बचा क्या R। तो ट्रायंगल आ गया ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, और ये दोनों जब रेशियो इक्वल है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो सिमिलर भी कर दिया। अब हमने अभी क्या लिए थे, ये वाले रेशियो लिए थे। अब मान लीजिए लिया हो मतलब दिया गया हो AB अपॉन PQ
इज इक्वल टू ये वाला AC अपॉन PR। तो इससे निकाल दो ट्रायंगल। कैसे निकालोगे? क्या लिया? AB लिया, ट्रायंगल AB लिख दिया, ठीक। ऑब्वियसली सिमिलर ही होंगे। इधर से क्या PQ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम A ऑलरेडी लिख चुके हैं, देख सकते हैं AB है। इससे अब हमें इससे निकालना, तो AB में A हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बचा क्या? C लिख दिया, ठीक। इधर PR में हम P ऑलरेडी लिख चुके हैं, बचा क्या? R। देख सकते हैं दोनों कंडीशन में वही ट्रायंगल निकल कर आए हैं। अच्छा एक चीज और कि अगर मान लीजिए दिया गया हो हमको क्या क्या दिया गया हो, BC अपॉन QR इज इक्वल टू ये वाला और ये AC अपॉन PR। आप क्या करेंगे? इससे भी निकाल दो ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे? उसी तरह से आगे क्या है? ट्रायंगल BC है, ठीक, ऑब्वियसली सिमिलर है। इधर ट्रायंगल QR है, ठीक। बचा क्या? BC है ना। यहाँ पे हम लोग C ऑलरेडी लिख दिया है, देख सकते हैं C लिख दिया है। बचा क्या? A बचा, ठीक। इधर से PR है, R लिख दिया, बचा क्या? P। लेकिन एक सेकेंड, हुआ क्या? पूरा ट्रायंगल जो है चेंज हो गया। यहां तक तो ठीक था, फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों सेम आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अब क्या होगा, है ना। तो देखिए रूप बदल गया है, लेकिन जो इफेक्ट है, पावर है, वो उतनी है। कैसे? अगर हम यही जो ट्रायंगल दिए गए हैं इससे रेशियो फिर निकाल दें तो यही निकलेगा। कैसे? समझिए जरा। उसी तरह से क्या, इसको जरा इरेज कर दो। ये ट्रायंगल दिए गए हैं, ये ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट, इधर से भी 2 पॉइंट ले लें। क्या आया? BC अपॉन इधर क्या था? QR, ठीक है। लास्ट के 2 पॉइंट अब ले लें, इधर से भी लास्ट के 2 पॉइंट क्या है? CA है अपॉन RP इक्वल, अब फर्स्ट एंड थर्ड, इधर से भी फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? BA लिख दो या फिर AB, बात एक ही है, ठीक। अपॉन इधर से QP या फिर PQ, बात एक ही है। तो अब देखिए एक ये वाला रेशियो मान लीजिए फर्स्ट था, ये सेकेंड, अब दोनों को मैच कर दें तो इधर AB अपॉन PQ है, इसमें भी है AB अपॉन PQ, ठीक। इधर क्या है? CA अपॉन RP, इधर AC अपॉन PR, बात एक ही है। जो पॉइंट है वो आगे पीछे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग AC अपॉन PR भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस सब देख सकते हैं AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। बचा क्या? BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। तो वही चीज है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे ट्रायंगल से रेशियो बनाएंगे और जो रेशियो है, रेशियो दिया गया उससे कैसे ट्रायंगल का नाम देंगे। इसके बाद एक चीज और आती, क्या चीज? कि रेशियो जो साइड है उसका रेशियो तो देना सीखे, लेकिन एक चीज और आती है कि एंगल जो होते हैं कौन से, जैसे मान लीजिए एंगल A है वो P के इक्वल है या Q के या R के, ये कैसे जान पाएंगे, है ना। एंगल भी तो बताओ कि एंगल कैसे जान पाएंगे। रेशियो तो जान गए साइड का, लेकिन एंगल कैसे जान पाएंगे, तो उसको भी समझिए। बेसिकली स्टूडेंट्स जो है वो गलती क्या कर रहे हैं, वो करते हैं ये वाला जो है ये एंगल इसके इक्वल कर देते हैं, ये वाला इसके और ये इसके इक्वल कर देते हैं, जबकि दैट इज रॉन्ग। करना क्या होता है, उसी प्रकार फिगर को नहीं देखना, देखना क्या है जो गिवन है, जो हमें ट्रायंगल का नाम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देखना है। क्या? देखिए जो फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट करस्पॉन्डिंग देखना है, लेकिन करस्पॉन्डिंग हमको इससे नहीं देखना है, करस्पॉन्डिंग जो है वो हमें इससे देखना है। तो ए के करस्पॉन्डिंग में क्या है? P, तो एंगल ए जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल P के, ठीक। जो B के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? ऑब्वियसली ये बीच में है तो ये भी मिडिल वाला ही देखना है, तो एंगल B जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, ठीक। एंगल C जो है वो ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा एंगल R के,
आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये थोड़ी सी बेसिक जो ट्रायंगल के बारे में प्रॉपर्टीज थी वो मैंने डिस्कस की, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी और उम्मीद करता हूं कि अब इस प्रकार की आपसे गलती नहीं होगी। आपको इससे रेशियो या फिर एंगल इक्वल नहीं करने, आपको इससे, है ना, जो ट्रायंगल के नेम दिए होते उससे देख करके इक्वल करने हैं, ठीक है।